वेलकम टू माय चैनल आपरी श्रीवास्तव। जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं, तो क्लास यूकेजी के बच्चों का आज होमवर्क स्टार्ट करते हैं। तो अगर जो भी मॉम्स यूकेजी के बच्चों को प्रिपेयर कराना चाहती हैं कि उनका बच्चा यूकेजी में आ गया है और उसे स्कूल में जाने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप इस चैनल पर जुड़ जाइए और डेली मेरे साथ अपने बच्चों को होमवर्क कराइए। हमने बच्चों को लेसन 1 अच्छी तरह से टॉट कर दिया है, जिसमें हमने बच्चों को अच्छी तरह से सारे वर्ड्स, जितने भी इसमें वर्ड्स थे, उन्हें हमने बच्चों को लर्न एंड राइट कॉपी में कराया है, डिवीजन कराया है। नाउ अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 2। कई मॉम्स की नजर इस फ्राइडे पे गई होगी, तो फ्राइडे को आप इसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं जब रीडिंग कराती हूँ उस डे को मैं अपनी डॉटर के यहाँ पर बुक में राइट करवाती हूँ कि मुझे उसे पता, एक तो डे का नेम भी उसको अच्छी तरह से लर्न रहेगा और उसके बाद मुझे भी पता चलेगा कि इस डे में उसने ये रीडिंग की है। सो दैट्स वाई। तो आज फ्राइडे नहीं है, आई नो आज थर्सडे है, बट आप यहाँ पर इस पे ध्यान नहीं देंगे, आप इसको छोड़ दीजिएगा, आप इस पे ध्यान दीजिए। लेसन 2 पे आज हम साउंड्स ऑफ वॉवेल ए स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमने बच्चों को एलकेजी में अच्छी तरह से टॉट किया था, बट अब हम इसे फोनिक साउंड्स के थ्रू बच्चों को रीडिंग कराएंगे। तो फोनिक साउंड्स बच्चों को आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम फोनिक साउंड्स के थ्रू ही बच्चों को रीडिंग करना सिखाते हैं। तो जब फोनिक साउंड से बच्चों को रीडिंग करना आप सिखाएंगे, तो चाहे 1 की बुक हो, 2 की बुक हो, 3 की बुक हो, 4 की बुक हो, आप कोई सी भी बुक दे देंगे, आपका बच्चा रीडिंग करना सीख जाएगा। तो फोनिक साउंड्स आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ए से बहुत कई मॉम्स जो है घबरा जाती है कि फोनिक साउंड क्या है। ए से लेके जेड तक आपको अपने बच्चों को सिर्फ फोनिक साउंड सिखाने हैं, जो कि हम यहाँ बच्चों को सिखाया है, हमने क्लास यूकेजी के बच्चों को। फोनिक साउंड्स, हाँ, हियर यू कैन सी हियर, हमने बच्चों को डे 5 में बच्चों को फोनिक साउंड्स करना सिखाया था। यू कैन सी हियर। ए का फोनिक साउंड ए होता है, बी का फोनिक साउंड ब होता है, सी का फोनिक साउंड क होता है। अगर आप इस चैनल पे जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपने ये वीडियो देखा होगा कि बच्चों को मैंने फोनिक साउंड सिखाए हुए हैं। तो यही फोनिक साउंड्स के थ्रू हमें बच्चों को ए से लेके जेड तक बस आपको फोनिक साउंड सिखाने हैं। उसके बाद जब ये इसकी हिंदी बच्चा जान जाएगा, तो उसके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा रीडिंग करना प्लस राइटिंग करना। तो यही शॉर्ट साउंड्स एंड लॉन्ग साउंड मैंने बच्चों को दिया है राइट करने के लिए और रीडिंग करने के लिए ऑल्सो। तो हम किस तरह से बच्चों को रीडिंग कराएंगे? किस तरह से आपको बच्चों को रीडिंग कराना है? ह, एच का फोनिक साउंड ह होता है, ए का फोनिक साउंड ए होता है और टी का फोनिक साउंड ट होता है। तो ह एट हैट, ल एट लैड, प एन पैन, ट एप टैप, तो ब एट बैट, क एट कैट। मेरी डॉटर तो विदाउट फोनिक साउंड्स के भी बच्चों को उसे आ जाता है रीडिंग करना, तो उसके लिए मुझे फोनिक साउंड्स की ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगी थी, क्योंकि मैंने जब उसको रीडिंग कराना स्टार्ट किया था तो ये इसके टंग पे चढ़ गया था, क्योंकि बैट, कैट, मैट, रैट ये हम बच्चों को पहले रीडिंग करा चुके हैं। तो जब डिफिकल्ट वर्ड आएगा तब फोनिक साउंड्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए शॉर्ट साउंड, तो बच्चे ये हमने बच्चों को अच्छी तरह से टॉट किया था एलकेजी में। ये इजी है उन सब के लिए, तो ये बहुत इजी कर लेंगे सब। कैप, गैप, मैप, सैप, बैन, फैन। बस आपको फोनिक साउंड्स तो लर्न कराना इंपॉर्टेंट है। ये मैं नहीं कहूंगी कि आप फोनिक साउंड नहीं लर्न कराएंगे और रीडिंग कराना आप सिखा देंगे तो एक रटनू हो जाएगा, लेकिन अगर फोनिक साउंड सिखा देंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, कभी भी कोई भी वर्ड बच्चा रीडिंग कर लेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोनिक साउंड्स। मैंने बताया था कि मेरी डॉटर, उस समय मैंने अपनी डॉटर को सिखाया नहीं था, उस समय वो बहुत आराम से, जैसे मैं उसको बताती थी बैट, कैट, तो वो बहुत आसान से वो सीख गई थी। तो ये टंग पे उसको चढ़ा हुआ था, तो ये रीडिंग करना उसके लिए बहुत ही इजी हो गया था। बट आप फोनिक साउंड्स के थ्रू ही बच्चों को रीडिंग करना सिखाइएगा। ब एट बैट, डैट, मैट, सैड, एक्स, फैक्स, टैक्स, वैक्स, बैग, हैग, रैग, टैग। तो ये वर्ड्स आपको राइट कराने हैं प्लस बच्चे को रीडिंग कराना है। कुछ इन दिस टाइप आप होमवर्क देंगे शॉर्ट साउंड्स का, और यहाँ बच्चे उस चीज को राइट करेंगे जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, वही चीजें आप राइट करवाएंगी और रीडिंग भी कराएंगी। तो देख लीजिए आप, यही आज आपको एक कॉपी में, रफ की कॉपी में नोट कर लीजिए और उसे राइट करवाना है आपको बच्चों को। फिर देन उसके बाद आप बच्चों को लॉन्ग साउंड्स भी राइट करवाएंगी। जार, हॉल, रेस, बार्क। तो आर, कार, मार, वॉर, फॉल, गाल, टॉल, वॉल, फेस, brace, grace,
ट्रेस, कार्क, डार्क, मार्क, पार्क, डॉन, फॉन, लॉन, पॉन्ड, डेट, फेट, गेट, रेट। तो ये हमें बच्चों को आज शॉर्ट साउंड्स और लॉन्ग साउंड्स राइट भी कराना है प्लस रीडिंग भी कराना है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी और डे 10। और आप ये ऑलवेज रिमेंबर, कई मॉम्स जो मिस्टेक करती हैं, मैं हमेशा बताती हूँ कि अगर आप इस चैनल पे जुड़े हुए हैं तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ की तीनों कॉपी अलग बनाइएगा, एक ही कॉपी में नहीं राइट कराइएगा। अगर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस तरह से बच्चे राइट करना आपके प्रॉपर वे में नहीं सीख पाते हैं। तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ तीनों की अलग अलग कॉपी बना करके डेली होमवर्क करवाइए मेरे साथ। सो यहाँ पर नकल लिखने के लिए दिया जाएगा, तो आपको बच्चों को नकल लिखने के लिए देना है। तो अगर आपके पास यूकेजी की बुक है तो यूकेजी की बुक में जितने भी जो वर्ड्स होंगे छोटी की मात्रा से, वो बच्चों को आपको राइट करने के लिए देना है नकल में। अगर जिन मॉम्स के पास बुक नहीं है वो ये नोट कर लेंगी रफ की कॉपी में और अपने बच्चे को देंगी इसे राइट करने के लिए। तो दिन, गिन, पिन, हिल, मिल, तिल, रवि, कवि, छवि, सितार, गिटार, शिकार, हिसाब, किताब, किसान, बिटिया, डिबिया, चिड़िया। सो ये नकल देने के लिए। देन आफ्टर डिक्टेशन हम बोलेंगे और डिक्टेशन में फिर हम यही वर्ड्स अपने बच्चों को बोलने वाले हैं। डिक्टेशन में दिन, गिन, पिन, हिल, मिल, तिल, रवि, कवि, छवि, तार, गिटार, शिकार, हिसाब, किताब, किसान, बिटिया, डिबिया, चिड़िया। सो यही चीज नकल लिखने और फिर देन आफ्टर बच्चों को डिक्टेशन में आपको देनी है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट इज डे 10 है और हम करने वाले हैं कुछ एक्टिविटीज। यूकेजी की बुक में यहाँ पर दिया हुआ है काउंट एंड कलर द ऑब्जेक्ट एज पर द गिवन कलर कोड। यहाँ पर जो भी कोड दिए हुए हैं कलर के, वो कलर बच्चों को करना है। आपको भी कॉपी में मेक कर लेना है, जस्ट लाइक मी। यू कैन सी हियर। सो नाउ यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं। सो यही चीजें हमें करना है। जैसे ट्राइंगल में आपको ग्रीन कलर कर देना है, स्क्वायर में आपको ब्लू कलर कर देना है, सर्कल में आपको येलो कलर कर देना है और रेक्टेंगल में आपको रेड कलर कर देना है। उसके बाद बच्चे को उसी शेप पर पे वही कलर बच्चे को आपको कलर करवाना है। जैसे यहाँ पे ट्राइंगल है तो इसमें बच्चा फाइंड आउट करेगा वेयर इज ट्राइंगल, सो हियर इज ट्राइंगल, तो ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर। सर्कल है तो सर्कल में येलो कलर है तो येलो कलर भरना है, सर्कल में येलो कलर है तो येलो कलर भरना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर में ब्लू कलर भरना है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में रेड कलर करना है। तो इस तरह से फाइंड आउट करके बच्चे को आप एक पिक्चर मेक कर लेंगी। देखिए, आप ध्यान से देख लीजिए। और इसी को मैंने कॉपी में भी उतारा है कि कई मॉम्स सोचेंगी मैम के पास तो बुक है, मैम इसी में करा लेंगी, बट नो, मैंने आपके लिए किया है कि उन मॉम्स को भी एक हेल्प होगी कि मैं भी अपनी डॉटर को इतनी ही मेहनत के साथ अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ जितनी मेहनत के साथ आप पढ़ा रहे हैं। सो यू कैन सी हियर, आप इसी तरह से अपने बच्चे को कॉपी में बनाकर देंगे और अपने बच्चों को कलर करने के लिए कलर आप इसमें भर देंगे। इसमें ब्लू कलर, इसमें रेड कलर, इसमें येलो कलर, सॉरी इसमें ब्लू कलर, इसमें ग्रीन कलर, इसमें येलो कलर और इसमें रेड कलर। अभी मैं भी इसमें भर दूंगी तो मैं मेरी डॉटर उसी कलर को देख करके इस कोड को इस कलर में फिल करेगी। सो आज तो ये बच्चों को कलर करने के लिए देंगे आप। देन मैंने व्हाट कम्स बिफोर अगेन दिया है क्योंकि व्हाट कम्स बिफोर जो है वो मेरी डॉटर अच्छी तरह से नहीं कर पा रही है, कुछ कंफ्यूजन हो रही है। जब उसे कंफ्यूजन यहाँ पे हो रही है जब नंबर 4 और 0 आ रहा है। सो यू कैन सी हियर, जब ये नंबर आ रहा है तो वो कंफ्यूज हो जा रही है। तो इसको इजी वे में एक्सप्लेन करूंगी कि 0 का तो बेटा 9 हो जाता है। जब भी आपका 0 आएगा तो वहां पर आप क्या कर दोगे, 9 राइट कर दोगे। क्या राइट कर दोगे, 9। और 4 के बिफोर कितना होता है, 3। तो ये आपका कितना आंसर हो जाएगा, 39। सो इसी तरह से 50 है तो 50 को भी इसी तरह से आप एक्सप्लेन करेंगी। तो ये ही इसको 0 से रिलेटेड ही उसको नहीं आ रहा है। सो देन दैट्स वाई मैंने उसे बिफोर दिया हुआ। सो यही पर ये प्रॉब्लम हो रही है। सो दैट्स वाई मैं आज रिपीट यही मैंने होमवर्क दिया हुआ है बिफोर। सो यस यू कैन सी हियर, नाउ नोट इट डाउन द होमवर्क। 7 बिफोर, 40 before, 39 before, 50 before, 64 before, 78 before, 52 before, 49 before, 89 before, 85 before, 74 before, 63 before, 44 before, 12 before, 9 before, 100 before, 72 before, 69 before. So कई मॉम्स का कमेंट आया था मैम समर वेकेशन के लिए भी होमवर्क दे दीजिए। तो समर वेकेशन के लिए होमवर्क तो मैं रेडी कर दूंगी, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को कुछ बिजी रखना चाहते हैं तो आप उन्हें बहुत सारी चीजें हैं मैम लर्न कराने के लिए। जैसे कि टेबल लर्न कराइए, आप बच्चे को नंबर्स नेम लर्न कराइए 1 से लेके 100 तक। उनकी
उनकी जीके भी लर्न कराइए। जीके का भी मैं वीडियो डालने वाली हूँ कि आपको अपने यूकेजी के बच्चे को जीके में क्या क्या लर्न कराना है, तो वो भी आपके पास तो बहुत सारी चीजें हैं समर वेकेशन में कराने के लिए। तो बहुत सारे चैनल पे ब्रेन बूस्टिंग और अदर एक्टिविटीज जो है वो आप लोग कम ध्यान दीजिए। जो मेन बच्चे का है उस पर ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, जो उनके सब्जेक्ट में आने वाला है वो आप कराइए अपने बच्चे को। आप अभी समर वेकेशन की टेंशन नहीं लीजिए। अगर आपको बिजी रखना है तो आप अपने बच्चों को टेबल, नंबर्स, नेम और जीके की भी तैयारी करा सकती है, कि जीके में बहुत सारी चीजें हैं। जीके तो बहुत बड़ा होता है, जितना हम अपने बच्चे को जनरल नॉलेज दे सकते हैं वो भी कम होता है। जनरल नॉलेज तो इतनी बड़ी है कि मतलब जितना आप पढ़ाओ उतना ही कम है। जनरल नॉलेज पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए जरूर आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।